आई होप आप लोगों ने एसेस के ऊपर काम किया होगा, मुझे पता है लाइक यू पीपल वर मस्ट बी वर्किंग ऑन द एसेस। तो एसे के ऊपर जो है व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज दैट बेसिक एस्पेक्ट्स क्या है जहां पे आप थोड़े थोड़े करके अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। सिंस दिस इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट सेशन, आई एम गोइंग टू टॉक थोड़ा सा बेसिक्स के ऊपर भी, देन आई एम गोइंग टू टेक अ सैम्पल एसे, उसके अंदर हम लोग क्या चीजें करके एसए के अंदर जो है कंपैरेटिवली अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करनी है। एंड इन इफ दी सेशंस जो है इसके बाद जो सब्सिक्वेंट सेशंस में लेने वाला हूँ, वहां पे हम लोग इसके ऊपर जो है और रिफाइन करेंगे अपने आप को, और आपसे जो है एसेस भी लिखवाने वाला हूँ, सो दैट यू पीपल विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट बेसिकली जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ एज फार एज थिंग्स आर कंसर्न, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वर्कबुक भी बनाई हुई है, तो दैट इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन दैट वर्कबुक ऑल्सो, तो उसके लिए भी आप जो है नीचे दिए गए नंबर्स में या जो टीम है उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट ऑल्सो। लेट अस डिस्कस अबाउट द ओवरऑल ऐसे पोर्शन जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना। ठीक है, सो जैसे मैं बता रहा था आपको, यस, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल वर्कबुक। सो अगर इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन द वर्कबुक, आप जो है डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट, एंड दिस वर्कबुक इज डिजाइंड इन सच अ वे कि भी आपके हर एक ऐसे के एस्पेक्ट को काफी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए काम करेगी। ठीक है जी, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, एस्से। ठीक है जी, जब मैं एस्से की बात करता हूँ बेसिकली, तो व्हाट बेसिकली इज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग एन एस्से। ठीक है, जब आप लोग एस्से लिख रहे हैं, ठीक है, सो इट इज नॉट बेसिकली यू आर नॉट राइटिंग इट इन आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ एस्से। ठीक है, वो हम लोग एस्से जो है वो सम डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे जो है आपके एसेस दे आर मोर ऑफ एकेडमिक एसेस। ठीक है जी, एकेडमिक एसे आप लिख रहे हैं, एकेडमिक एसेस का लिखने का सोल पर्पस दो चीजों का होता है। पहली चीज है कि आपको जो है इसके अंदर अपनी एकेडमिक प्रोफाइल या किसी टॉपिक है उसके सेंट्रल आइडिया को एक्सपैंड करना होता है इन एन एकेडमिक वे, इन एन फॉर्मल वे। ठीक है जी, फॉर्मल वे में और एकेडमिक वे में हम लोगों को करना होता है इसको, सो फॉर्मल वे। एंड जो सेकंड इज कि भी आपको यहाँ पे एक एकेडमिक एस्पेक्ट के साथ, ठीक है जी, इसको एक्सपैंड करना होता है। ठीक है, एंड इसमें बेसिकली जो हमारा आइडिया होता है वो होता है टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, टू सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स और टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल थीम ऑफ द आइडिया, और वहां पे हम लोग उसके ऊपर अपने आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो एकेडमिक वे में, एक फॉर्मल वे में हम लोग को देने होते हैं। ठीक है जी, सो बेसिकली इसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड लाइक बेसिकली हमारा जो क्राइटेरिया क्या है एक एस्से को जज करने का। सो एज फार एज दी जेकेपीएससी इज कंसर्न, तो स्पेसिफिकली इट हैज बीन मेंशन्ड कि भाई यहाँ पे हम लोग को आइडियाज देने हैं, बट दिस आइडियाज हैव टू बी रिलेवेंट, ऑर्डरली एंड कंसाइज। ठीक है, जो भी आपका आइडिया है एज फार एज दी essay is concerned, the topic is concerned, उसके central theme is concerned, so you have to give ideas or arguments with respect to that topic, but this topic has to be, or this idea has to be relevant. That means it has to be within the central theme of the topic, orderly होना चाहिए, that means it should flow in a coherent manner, और यहाँ पे जो है इट हैज टू बी कंसाइज कि भाई आप एक ही आइडिया को बहुत लंबा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आइडिया इज कि दैट यू नीड टू इंश्योर दैट इट इज कंसाइज। आप जो है उस आइडिया को टच करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, एंड देन उससे उस निकल के दूसरे आइडिया की तरफ चले जाते हैं। ठीक है जी, सो बहुत ही इजी वे में आप समझ सकते हो कि आपको क्या करना है। एज फार एज एस्से लिखते हुए आपको रेलेवेंट रहना है, ऑर्डरली रहना है, कंसाइज रहना है अपने आइडियाज में, एंड यहाँ पे जो है एक्सप्रेशन एंड ओरिजिनलिटी के ऊपर जो है आपको कंपैरेटिवली अच्छे मार्क्स या उसको जो है आपको यहाँ पे एज मिलेगा एज फार एज मार्क्स इज कंसर्न। ठीक है, सो ये क्राइटेरिया है, इसे हमें ध्यान में रख के करना है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि जो हम लोग एस्से लिख रहे हैं ना, वो एस्से जो है दे आर एकेडमिक एस्सेज। एकेडमिक एस्से में क्या है कि अगेन हम लोग को इन चीजों का ध्यान देना है और सेंट्रल थीम जो हमारा कोर टॉपिक है उसके आसपास में रहना है। ठीक है जी, आई होप आप लोग मेंस लिख रहे हैं तो आपको ऑलरेडी इस चीज के बारे में पता है, बट मेरा लाइक फर्स्ट था कि बेसिकली कि आपको एक बार इसको बताने का। ठीक है कि नहीं। नाउ सबसे पहले आता है हमारे पास एसेस को चूज करना। ठीक है, अब जैसे कि यूपीएससी को पैरेलल हम लोग देख रहे हैं, जेकेपीएससी में भी सेम यूपीएससी का पैरेलल हो रखा है। तो जो सोशियो इकोनॉमिक एसेस हैं, पॉलिटिकल एसेस हैं, जो आपके सो कॉल्ड पहले जो टाइप के ऐसे आते थे कि सोशियो इकोनॉमिक ऐसे आ गया, विमेन के ऊपर ऐसे देखने को मिल रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर ऐसे देखने को मिल रहा है, वो अब धीरे धीरे जो है कम हो रहा है। इसमें हम लोगों को रिडक्शन देखने को मिली है, और स्पेसिफिकली हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोगों को फिलोसॉफिकल डिमेंशंस के ऐसे जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, फिलोसॉफिकल एसेस क्या होते हैं? दे आर बेसिकली ओपन एंडेड एसेस, दे आर ओपन आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है जी, ये जो है अगेन बहुत ज्यादा डायमेंशंस में इनको एक्सप्लोर किया जा सकता है, इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, इनका आइडिया जो है उसको काफी ज्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है, उसके बहुत सारे मीनिंग्स बन सकते हैं। सो दे आर बेसिकली एन ओपन एंडेड, ठीक है जी, ओपन एंडेड
आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ओपन एंडेड टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। आई थिंक ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, टॉपिक आया था कि रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल, ठीक है, जिससे ये हम लोगों को टॉपिक पूछा हुआ है। सो बेसिकली इट इज एन ओपन एंडेड आर्ग्यूमेंट, इट्स एन ओपन एंडेड टॉपिक, और इसके अंदर जो है अगेन दिस इज द टाइप ऑफ फिलोसॉफिकल एसे जहां पे आप बहुत कुछ लिख सकते हो, बहुत अलग अलग डायमेंशंस में जा सकते हो। हाउएवर जो आपका पुराना जो एक पैटर्न बना हुआ है कि भाई अगर विमेन के ऊपर आए तो विमेन के ऊपर ही लिखना है, या फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर आए तो टेक्नोलॉजी के ऊपर लिखना है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। आपको बेसिकली एक इंप्लाइड वे में सोचना होता है। यू हैव टू इंप्लाई कि व्हाट दिस पर्टिकुलर टॉपिक या इसका जो सेंट्रल कोर आइडिया है वो किन डायमेंशंस में लग सकता है और कैसे लग सकता है, और उसको एग्जाम्प्लीफाई करके आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रूफ करना होता है, या प्रूफ तो नहीं करेंगे हम लोग, उसको हम लोगों को लिखना होता है, तो बेसिकली या उसको एक थ्रस्ट देना होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग को इस तरह से करना। सो फिलोसॉफिकल एसेज, लाइक बाकी सारे एसेज जो है अब हमको कम हो रहे हैं, लाइक लास्ट ईयर हमने देखे थे, बट ओवरऑल नाउ द एसेज आर मोर सो फिलोसॉफिकल एसेज, एंड इन एसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज अ डबल एज सॉर्ड, ठीक है जी। डबल एज, दो धारी तलवार होती है। ये दो धारी तलवार क्यों है? क्योंकि अगर तो आपने सेंट्रल थीम के साथ जस्टिफिकेशन करी, उसको अलग अलग डायमेंशंस में उसको अच्छे आर्ग्यूमेंट्स देने की कोशिश करी, एग्जाम्पलीफाई अच्छे से किया है, इंट्रो कंक्लूजन उसको अच्छा लिखा है, तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है जी। यू विल गेट मार्क्स लाइक अराउंड 120 से 140 भी मिल जाएंगे, 150 भी मिल जाते हैं, ठीक है कि नहीं। सो अगर आप लेटेस्ट से एवरेज में 150 ले रहे हो मार्क्स, तो आप ऑलरेडी कॉम्पिटिशन से 10-15 मार्क्स ऊपर हो गए हो, ठीक है कि नहीं। बट डबल एज सॉर्ड है, तो मतलब क्या है, अगर आपने जस्टिस नहीं किया, ठीक है जी, तो आप रह जाओगे 90 से 100 के बीच में, और अगेन 30 मार्क्स 40 मार्क्स का डिफरेंस बन जाएगा, ठीक है जी। सो कोई बीच का यहाँ पे पैटर्न नहीं देखने को मिलता है फिलोसॉफिकल एसेज में। आपको या तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, या जो है बहुत ही खराब नंबर आते हैं, आइदर वेरी गुड मार्क्स, आइदर बैड मार्क्स, देयर इज नो इन बिटवीन, एंड दैट इज व्हाई इट्स अ डबल एज सॉर्ड, एंड दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ जो आपके जैसे आपका जेकेपीएससी है, यूपीएससी है, दे आर गोइंग टुवर्ड्स फिलोसॉफिकल एसेज। क्यों? बिकॉज जो रॉट लर्निंग है, जैसे कि हम लोगों को मैंने आपको बताया कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल गवर्नेंस बेस्ड ऐसे हैं, जो रॉट लर्निंग है वो तो हम लोग ऑलरेडी जीएस के पेपरों में पूछ ही रहे हैं। नाउ आइडिया इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड द intellectual maturity of a candidate, to understand its creative dimension of a candidate, and उसके लिए हम लोग को philosophical ऐसे देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। एंड easy thing is कि भाई इसको हम लोग मास्टर कर सकते हैं विद इन 10 to 15 days। हम लोग इसको मास्टर तो चलो कह सकते हैं कि भी मास्टर करने में इट बिकम्स इट टेक्स टाइम, बट ओवरऑल हम इसे इंप्रूव कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट जो है 15-20 मार्क्स की हम लोग ले सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अब जो एसेज हैं, ठीक है, सो जैसे मैंने आपको बताया, दे आर बेसिकली फिलोसॉफिकल एब्स्ट्रैक्ट हैं, है ना, आइडिया ड्रिवन एसेज हो गए हैं, जहां पे इंटरप्रिटेशन चाहिए हम लोगों को सोशो एथिकल डिमेंशंस हमको यहाँ पे लेके आनी है, ठीक है जी। हम लोगों को मल्टी डिमेंशनल एस्पेक्ट से देखना है कि ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है, ये सेंट्रल थीम में क्या बात कर रहा है, ठीक है। सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पलीफाई करके बताऊंगा, तो ये कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स हम लोगों को क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नाउ फिलोसॉफिकल एसेज में भी क्या करना है, आपको 8 एसे आने हैं, ठीक है। टॉपिक 1 में 4 एसे, टॉपिक 2 में 4 एसे, 2 एसे चूज करने हैं। हाउ टू चूज अ राइट एसे? अब सारे के सारे फिलोसॉफिकल होंगे, सारे के सारे जो है आपको वेग स्टेटमेंट्स होने वाली हैं, और इन स्टेटमेंट्स में आपको राइट एसे चूज करना। राइट एसे का मतलब है कि देन वेयर हम लोग 125 में से ऑलमोस्ट 75 या 70 to 75 मार्क्स जो है, 60 to 65 मार्क्स जो है वो टारगेट कर सकें, इसको हमको सोच के चलना है, ठीक है। सो हाउ टू चूज एन एसे, क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह से चूज करते हैं। मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी रिटन मेंस, पहले भी मेंस लिखा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि किस तरह से राइट ऐसे चूज करते हैं। जो पहली बार लिख रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगा, बिकॉज अगर यहां पे गलती हो गई, यहां पे गलती हुई, तो भैया अगेन यू विल नॉट फाइंड एनी रिकोर्स, है ना, कि भी आपको ऐसा लगेगा 2-3 पेज लिखने के बाद सडनली यू विल फील लॉस्ट, आपका पेन जो है वो रुक जाएगा, एंड यू विल बी नोवेयर। ऐसे में यू विल बी नोवेयर, ठीक है, यहां पे फंस जाओगे। अगर आपका पेन रुक गया एंड आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, आप सेंट्रल थीम से हट जाओगे, यू विल गेट लॉस्ट एंड यू विल गेट बैड मार्क्स, वेरी बैड मार्क्स, क्योंकि फिलोसॉफिकल एसेज में बैड मार्क्स काफी ज्यादा मिलते हैं, ठीक है जी। सो व्हाट आर द क्राइटेरिया, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को लेनी है क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टू इंश्योर बेसिकली कि भाई ये ऐसे ही हम मेरे वाला ऐसे है जो मैं करने वाला हूं। अंडरस्टैंड द क्लैरिटी, डू यू क्लियरली अंडरस्टैंड द सेंट्रल थीम ऑफ द टॉपिक, ठीक है जी। जो थीम पूछा गया है, क्या उसको आप, उसका जो आइडिया है उसको आप लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है जी। इसको हम लोग
समझ लें। जैसे मैंने पीछे टॉपिक दिया, रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल, ठीक है। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड इटसेल्फ। सेंट्रल थीम लेना ही बहुत डिफिकल्ट है, लेट अलोन राइटिंग ऑलमोस्ट 100 या राइटिंग ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स ऑन इट, है ना। तो क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि भाई हम क्या, मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसका सेंट्रल आर्गुमेंट क्या है टॉपिक का, ठीक है जी। जहां पे भी आपको डाउट लगे, एक बारी लगे, दो बारी लगे, उस एस्से को हमें नहीं लिखना है, किसी और एस्से को चूज करना है, ठीक है। नंबर वन लिटमस टेस्ट इज कि दैट यू नीड टू हैव अ क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सेकंड, कि आपका कितना इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल कनेक्ट उस एस्से के साथ बन रहा है, ठीक है कि नहीं। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं काफी टाइम से, तो हम लोगों को पता है कि भाई अगेन बहुत अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं जिनसे आप जुड़े हुए हो सकते हो। लेट्स से आप सोशल इश्यूज, सोशल एथिक्स के ऊपर ज्यादा इंक्लाइंड हो, आप जो है अगेन फिलोसॉफिकल जो एथिक्स हैं उनके तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो सकते हो, ठीक है जी, एथिक्स का पेपर में। सो देन इसके अलावा जो है आप पॉलिटिकल गवर्नेंस बेसिस पे थोड़ा सा अलाइन हो सकते हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे इंक्लाइंड हो सकते हो। तो आपको आइडिया रखना है कि भाई क्या इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट किस एस्से से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, किस एस्से के साथ आप पर्सनली रिलेट कर सकते हो और आप उसके ऊपर डीपली सोच सकते हो, ठीक है। एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एजुकेशन, है ना। अब हम सब जो है वो एजुकेट हुए हैं, हम सब ने एजुकेशन सिस्टम देखा हुआ है, तो एजुकेशन सिस्टम के साथ जो है हम लोगों के साथ काफी डीप कनेक्ट हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, या बना होता है जनरली कैंडिडेट्स का। या अब कई जो है जैसे कैंडिडेट्स हैं वो पॉवर्टी के साथ जो है काफी ज्यादा रिलेट करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड। तो पॉवर्टी फर्स्ट हैंड देखी हुई होती है, या हम अपने आसपास में देखी हुई होती है, या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखा होता है। इस तरह की चीजों को जो है आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे टॉपिक्स आपको जो है कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर लगते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी एक फिलोसॉफिकल आइडिया से उसके सेंट्रल थीम को निकाल सकते हो, जहां से आप इमोशनल या इंटेलेक्चुअल कनेक्ट बना सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल थिंग। थर्ड थिंग, कि इस कनेक्ट से हम लोगों को 1000 शब्द लिखने हैं, 1000 वर्ड्स लिखने हैं। और इन 1000 वर्ड्स को लिखने के लिए आपने को क्या करना है, आपने को पॉइंट्स को ब्रेनस्टॉर्म करना है, ठीक है जी। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई कहां से कंटेंट लेके आओगे। कंटेंट लेके आने के लिए क्या करना है हमको, हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल होने चाहिए, ठीक है कि नहीं। रियल लाइफ एग्जांपल्स कहां से निकालोगे, यू विल थिंक अबाउट इट। अभी मैं बताऊंगा कैसे हम लोग एग्जांपल्स को बेसिकली एक रिजर्वायर बना सकते हैं एग्जांपल्स का। तो रियल लाइफ एग्जांपल चाहिए, फिलोसॉफिकल एंगल्स चाहिए उसके ऊपर, ठीक है कि नहीं। कि जैसे हैप्पीनेस जो है वो इट इज नॉट, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। एक और बहुत अच्छा ऐसे, तो फिलोसॉफिकल एंगल चाहिए इसके अंदर, ठीक है जी। हिस्टोरिकल इवेंट जो कि इस चीज को करते हो कि भाई अगेन फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, है ना। तो इसको सॉरी फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स, है ना। तो बेसिकली हिस्टोरिकल इवेंट से आप इन सब चीजों को सोचो कि भाई ये क्या अपने पास मिल सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। सोशियो पॉलिटिकल एनवायरमेंटल रेलेवेंस क्या है, क्या मैं यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है कि नहीं। कंटेंट रिजर्वायर इंपॉर्टेंट है, मल्टी डायमेंशनलिटी का स्कोप है, ठीक है। जैसे रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल में मल्टी डायमेंशनलिटी निकालना बड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। बट अगेन अगर इस तरह का टॉपिक लिया, जैसे कि फॉरेस्ट प्रिसीड सिविलाइजेशन एंड फॉरेस्ट प्रिसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स जो है वो फॉलो देम, तो बेसिकली मल्टी डायमेंशनलिटी सोचने वाली होगी कि भी यहाँ पे क्या आप मल्टी डायमेंशनल हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो, ठीक है। वो स्कोप देखना है, स्ट्रक्चर एंड फ्लो का पोटेंशियल देखना होता है, ठीक है। और इन बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एक एस्से को चूज करते हैं, ठीक है। अब आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए जो लोग, ठीक है जी, और जो लोग बाद में देखने वाले हैं, तो एक एक्सरसाइज देता हूं। दिस इज 2021 का जेकेपीएससी का जो सॉरी आपका एसए का पेपर है। तो सेक्शन 1 इज देयर, सेक्शन 2 इज देयर। जस्ट सेक्शन 1 को देखना है, और सेक्शन 1 को आपने इन चारों टॉपिक्स को देखना है। अभी नहीं, घर जाना है तो वहां पे जाके देखना है इसको। तो सेक्शन 1 के टॉपिक्स देखो, इन टॉपिक्स में से एक टॉपिक चूज करो। एक टॉपिक को चूज करके जो है, या इनमें से एक टॉपिक चूज करना है, और आप इस जो मैंने आपको टेस्ट दिया है, क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, कंटेंट रिजर्वायर, स्कोप ऑफ मल्टी डायमेंशनलिटी एंड स्ट्रक्चर एंड फ्लो, इस बेसिस में से इनमें से एक एस्से को चूज करने की कोशिश करना है, ठीक है जी। एंड इसके लिए आपको कितने लेना है, अराउंड 5 से 7 मिनट का टाइम लेने की कोशिश करनी है, ठीक है कि नहीं। इस तरह से आप करने की कोशिश करो, आपको within very like 5 to 7 minutes के अंदर you will get a clarity that which is the essay that you are going to write, ठीक है। So do this for this particular section। इसी सेक्शन को क्यों चूज किया मैंने, बिकॉज अगेन ऑल ऑफ देम आर फिलोसॉफिकल एसेस, एंड इसमें थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा, तो इसको आपने यहाँ पे करके देखना है, ठीक है जी। ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये टॉपिक। ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग द रेन, जब मैं अभी ये पीपीटी में डाल रहा था तो मुझे टॉपिक बहुत अच्छा लगा, इसको हम लास्ट में एक्सप्लेन भी करेंगे। बट ईगल्स अवॉइड रेन बाय फ्लाइंग अबव द
क्लाउड्स, ठीक है कि नहीं। बहुत ही खूबसूरत कोट है। मैटर ऑफ फैक्ट ये कोट मेरे पास पहले से है, तो थोड़ा सा इंक्लिनेशन मेरे को इसके लिए बना हुआ था, तो इसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाउएवर पहले आपको जो है टूल्स दूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा कैसे करना है, ठीक है जी। आई होप दिस इज गुड इनफ। यस, प्लीज राइट यस इफ यू गेट द एक्सरसाइज। अगर आपको पता चल गया एक्सरसाइज क्या मैंने बोली है, एंड इफ यू आर गोइंग टू डू इट जस्ट राइट यस, ठीक है जी। कमेंट सेक्शन में लिखो जस्ट राइट यस, सो वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। यस, ठीक है जी, ओके गुड। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आप लोग जो है एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। सी एसे को इफ यू वांट टू गेट मेक इट मोर, इस क्लास को अगर आप मोर कंड्यूसिव बनाना चाहते हैं एंड यू वांट टू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, यू नीड टू इंश्योर दैट आई एम व्हाट आई एम डूइंग या व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू शुड डू इट, ठीक है। और आपको पता चलेगा कि अगेन इतनी छोटी छोटी सी चीजों से आप कितनी इजीली एसेस को क्या कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो, अपना राइट एसे ढूंढ सकते हो। दिस इज फर्स्ट थिंग, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, यस ओके वंडरफुल। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द की एरियाज ऑफ द एसे। क्या एरियाज पे आपको काम करना है, लिखना है। अगर ब्रेक डाउन करना हो तो 3 एरियाज पे हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, की एरियाज एसे के। ये पकड़ लोगे तो एसे इजीली लिखा जाएगा, ठीक है कि नहीं। पहला है आपका सेंट्रल थीम, कोर आइडिया क्या है टॉपिक का, ठीक है कि नहीं। कोर आइडिया क्या है, क्या बात कर रहा है एसे, और क्या इसका बेसिक निचोड़ क्या है ना, इसका फिलोसॉफिकल कंसेप्ट क्या है, इसका डेप्थ क्या है, इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या चीज है, वो हमारा सेंट्रल थीम बनता है, ठीक है जी। सेकंड आ गया आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मींस अब आपको इस सेंट्रल आइडिया को अलग अलग एरियाज में लेके जाना है, अलग अलग एंगल से देखना है, उनको देखने के लिए हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग है। एंड लास्ट में जो भी आपके दिमाग में आया है, वॉट एवर इज देयर इन योर माइंड, वॉट एवर पॉइंट्स, वॉट एवर डायमेंशंस यू हैव थॉट ऑफ, वॉट एवर एग्जाम्पल्स यू हैव थॉट ऑफ, all of this has to be put in a logical coherent manner as asked by the examiner. So this is basically outlining. 3 चीजें, सेंट्रल थीम, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड थर्ड इज आउटलाइनिंग। बहुत इजी चीजें हैं, करके करेंगे अभी हम लोग। आपको हथियार देता हूं, आपको बेसिकली आइडियाज देता हूं कैसे करना इन तीनों को, यू विल गेट इट वेरी इजीली। सबसे पहले आते हैं हम सेंट्रल थीम की तरफ, ठीक है जी। तो सेंट्रल थीम जैसे मैंने आपको बताया, व्हाट इज इट, इट इज द कोर आइडिया, कोर आइडिया ऑफ द टॉपिक, कि भाई ये टॉपिक बोल क्या रहा है, इसका मतलब क्या है, ठीक है जी। द कोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टॉपिक, व्हाट इस आइडिया इज टॉकिंग अबाउट, क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग, द फिलोसॉफिकल बेस ऑफ दैट एसे, फिलोसॉफिकल बेस क्या है इसका, ठीक है कि नहीं। ये आपका सेंट्रल थीम बन जाता है। अभी जैसे मैंने आपको एक ऐसे दिया कि, या एक टॉपिक दिया कि भाई देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, यस, एंड हैप्पीनेस इज द पाथ। नाउ when you see this essay, when you read this essay, when you read this topic, what is the central idea, what is the core idea that you get, what is the broader understanding, the conceptual understanding you get, philosophical base क्या है इस एसे का, इस टॉपिक का philosophical base क्या है, इसको समझना है हमको। this is the first thing that we need to do, understanding the central theme। सेंट्रल थीम क्या बोलते हैं, जो खुशी है, खुशी कहीं जाके नहीं मिलती है, खुशी जो है वो अपने आप में रास्ता है, खुशी के लिए कोई रास्ता नहीं, मतलब इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज द जर्नी, ठीक है जी। देयर इज नो डेस्टिनेशन टू हैप्पीनेस, देयर इज जर्नी, ठीक है जी। हैप्पीनेस इन इटसेल्फ लाइज इन द जर्नी, ठीक है कि नहीं। सो बेसिकली छोटी छोटी चीजें जो आप कर रहे हो, आप डेस्टिनेशन जाके खुश नहीं होंगे, आप कहीं मुकाम में पहुंचे खुश नहीं होंगे। जब आप उस मुकाम के लिए मेहनत कर रहे हो, जब आप उसके लिए जो है परिश्रम कर रहे हो, अब उसके लिए एफर्ट लगा रहे हो, उसके लिए दिन रात जाग रहे हो, उससे आपको हैप्पीनेस मिलती है। दैट इज वेयर द ट्रू हैप्पीनेस लाइज। सो अगेन सेंट्रल थीम इज लाइक दिस, यस, गेटिंग माय पॉइंट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, है ना। तो सेंट्रल थीम इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। नाउ हाउ टू गेट, अभी ये आपको लगेगा कि अगेन इट इज इजी कि भाई सेंट्रल थीम कैसे देखना है। सो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल टेस्ट मैं आपको दे रहा हूं। ये टेस्ट आपने लगाना है व्हाई, व्हाट एंड सो व्हाट, व्हाई, व्हाट एंड सो व्हाट। बहुत ही सिंपल टेस्ट लगाना है आपने, व्हाई, व्हाट एंड सो व्हाट, ठीक है। व्हाई का मतलब है कि व्हाट, या व्हाई दिस सेंट्रल आइडिया इज इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। सोच के क्वेश्चन करना है कि भाई व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, व्हाई happiness is lying in the path and there is no destination of happiness, why,
ठीक है जी, क्यों? क्योंकि दुनिया सैड है। यस। आर वी फाइंडिंग पीपल मोर डिप्रेसिंग दीज डेज? यस। व्हाई? बिकॉज एस्पिरेशंस आर वेरी हाई। हाउ एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा हो गई हैं, वो कहीं मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, उनको लगता है उस मुकाम पे पहुंचे खुश हो गए। कोई जो है अमीर बनना चाहता है, कोई जो है फेमस बनना चाहता है, ठीक है कि नहीं? बट वहां पहुंचने के बाद भी डिप्रेशन है, वहां पहुंचने के बाद भी लोग डिप्रेस्ड हैं, ठीक है कि नहीं? उनकी एस्पिरेशंस को लेकर डिप्रेस हैं। व्हाई? बिकॉज हैप्पीनेस जो है अगेन इट लाइज इन दी स्मॉल थिंग्स, है ना? तो बेसिकली व्हाई, सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? व्हाई दिस आइडिया इज इंपॉर्टेंट। इससे आपको रेलेवेंस पता चलेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक का, उस सेंट्रल थीम का रेलेवेंस पता चलेगा। सेकेंड इज व्हाट। समझ रहे हो? व्हाट मीन्स कि व्हाट इज द आइडिया, व्हाट इज द डीपर implication या व्हाट इज द डीपर एस्पेक्ट, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस आइडिया, ठीक है जी? इट इज टू एक्सट्रैक्ट द कोर मीनिंग, इट इज टू एक्सट्रैक्ट कोर मीनिंग, ठीक है जी? रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है कि नहीं? कि भाई जो रैशनल है, जो लॉजिकली है, जो लॉजिकली दिखता है, जो थॉट से निकलता है, लॉजिक से निकलता है, वो रियल है, वो सच होगा, वो उसको हम बदल नहीं सकते हैं, वो हमेशा से होने वाला है। सन जो है, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, दिस इज रियल, दिस इज रैशनल, राइट और नॉट? सो बेसिकली जैसे हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है कि नहीं? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कोर मीनिंग ऑफ दैट आइडिया, ठीक है कि नहीं? थर्ड चीज, सो व्हाट मीन्स व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ दिस, व्हाट इज द इंप्लीकेशंस? अगर ऐसे होगा, अगर ये होगा तो सोसाइटी में क्या होगा, ठीक है कि नहीं? यू नीड टू अंडरस्टैंड सोसाइटी में, इंडिविजुअल्स के लिए, समाज के लिए, वर्ल्ड के लिए इसमें क्या रखा हुआ है। ये चीजों को आपने लगाना है। सेंट्रल थीम एकदम आपका पॉइंट टू द पॉइंट आ जाएगा, ठीक है जी? वेरी सिंपल टेस्ट हमेशा लगाना है। अगर आप तैयारी करनी स्टार्ट करें, 15 दिन की बात है भाई, 15 दिन में अगेन यू विल बी एबल टू राइट अंडरस्टैंड सेंट्रल थीम्स बेटर, व्हाट, व्हाई एंड सो व्हाट वाला टेस्ट लगाना है। देखो जैसे ये टॉपिक है, फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशंस एंड डेजर्ट फॉलो देम, ठीक है जी? सो दिस हैज बीन आस्क्ड इन, आई थिंक यूपीएससी का टॉपिक है। सो फर्स्ट, फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशंस एंड डेजर्ट्स फॉलो देम, ठीक है? तो इससे सेंट्रल थीम लगाओ इसके अंदर व्हाई, व्हाट एंड सो व्हाट। सोचो इसको व्हाई, व्हाट, सो व्हाट के एस्पेक्ट से, ठीक है जी? व्हाई या व्हाट इज द डीपर आइडिया, व्हाट इज द डीपर आइडिया कि भाई जहां सिविलाइजेशन आती है, सिविलाइजेशन से पहले फॉरेस्ट हैं एंड सिविलाइजेशन के बाद डेजर्ट्स हैं। फॉरेस्ट यहां पे व्हाट अंडरस्टैंड, व्हाट डज अ फॉरेस्ट इंप्लाई, व्हाट डज अ फॉरेस्ट इंप्लाई? फॉरेस्ट इंप्लाई अ हेल्दी इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इंप्लाई अगेन ब्यूटी, फॉरेस्ट इंप्लाई नेचर, ठीक है नहीं? पॉजिटिव यहां पे जो है इट इज फॉरेस्ट, कि जब समाज या जब जो है कहीं सिविलाइजेशन आती है, उससे पहले जंगल देखने को मिलता है, एक हेल्दी इकोसिस्टम देखने को मिलता है, जहां पे कि हर एक जो है एक दूसरे के लिए हेल्प कर रहा है, एक इकोसिस्टम है, एक ब्यूटी है, एक नेचर है। बट जहां पे सिविलाइजेशन आ जाती है, उसके बाद वहां पे रेगिस्तान आ जाता है। रेगिस्तान इज व्हाट? इट्स नेगेटिव, ठीक है नहीं? डेजर्ट्स फॉलो देम। डेजर्ट्स क्या है? डेजर्ट्स दे लैक वाटर, दे लैक लाइफ, दे लैक ब्यूटी, राइट और नॉट? सो इस लेवल पे हमें सोचना है, दिस इज अवर व्हाट, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है नहीं? देन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज देयर रेलेवेंस? कि भाई कहीं ना कहीं जो सिविलाइजेशन बसी, जो बेसिकली समाज बसा, उसने क्या किया? उसने इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर दिया, उसने बेसिकली एक बैलेंस को बिगाड़ दिया। एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रॉस्पेरिटी से अगेन हम लोग कहां की तरफ चले गए? फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी वी वेंट टूवर्ड्स प्रॉब्लम्स, फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू पॉवर्टी, गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाई, व्हाट, व्हाई एंड सो व्हाट, एंड सो व्हाट कहां पे हुआ है ये, एंड कहां पे कैसे इसे बचाया जा सकता है? रेलेवेंस क्या है इंडिविजुअल्स के लिए, समाज के लिए, पॉलिसी के लिए, क्या रेलेवेंस है इसका, ठीक है कि नहीं? सो सेंट्रल थीम इज ऑल अबाउट दैट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है कि नहीं? सो अगेन एक मैंने आपको बता दिया, एक आपने घर में जाके खुद करना है, ठीक है जी? सो सेकंड वन इज द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल, ठीक है? सो ये मैं टॉपिक काफी देर से बोल रहा हूँ एंड इट्स अ डिफिकल्ट टॉपिक। आई वांट यू टू गो एंड अंडरस्टैंड द सेंट्रल थीम। घर जाके थोड़ा सा माइंड एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है,
इसको आपने सेंट्रल थीम व्हाट व्हाई एंड सो व्हाट वाले टेस्ट पे लगाना है. सो इफ यू आर गोइंग टू डू दैट जस्ट राइट यस इन द कमेंट सेक्शन. आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है कि नहीं? हाँ जी गाइस. ओके ठीक है. आई वांट योर पार्टिसिपेशन आल्सो. ठीक है कि नहीं? सो इफ दिस इज यू आर गोइंग टू डू एट होम. ठीक है. सो जस्ट राइट इट यस. यहाँ तक समझ में आया? एवरीथिंग इज ओके. देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पार्ट. ओके यस वंडरफुल. चलिए ओके नेक्स्ट पोर्शन. ठीक है जी. नेक्स्ट पोर्शन. ठीक है. सो दैट इज योर ब्रेनस्टॉर्मिंग. ठीक है. नाउ एज फार एज ब्रेनस्टॉर्मिंग इज कंसर्न सो हियर हम लोग क्या कर रहे हैं? हमने अपने अब एसे को एक्सपैंड करना है. वी नीड टू एक्सपैंड इट. है ना? एक्सपैंड इट का मतलब क्या है? एक छोटे से कोट को अब आपने 1000 वर्ड्स तक लेके जाना है. उसमें एक स्टोरी बनानी है, उसमें आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, उसमें एक कोहेरेंट व्यू पॉइंट देना है, सेंट्रल थीम के साथ रहना है. तो फॉर दैट हमें आइडियाज चाहिए, हमें उनकी डायमेंशंस देनी है, वो चाहिए. और हमें क्या करना है? ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, दिमाग लगाना है, जोर लगाना है दिमाग पे कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है जी. कुछ एस्पेक्ट्स मैं आपको देता हूँ. ठीक है. ये एस्पेक्ट्स ऐसा नहीं कुछ नए हैं. अगेन हर बार ऐसे जो हम यूज करते हैं. पहला है टेम्पोरल एनालिसिस एंड सेक्टोरल एनालिसिस या टेम्पोरल एंड स्पेशल एनालिसिस. ठीक है जी. टेम्पोरल एनालिसिस सीधी बात भाई, पास्ट प्रेजेंट इन फ्यूचर. बहुत ही इजी तरीका है. हम लोग किसी भी टॉपिक को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में खींच सकते हैं. ठीक है कि नहीं? फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन अभी हमने बात करी ना कि भाई पास्ट में क्या है. पास्ट में हमने कहाँ देखा है कि भाई पहले क्या होता था जब सिविलाइजेशन बची, उससे पहले क्या था, उसके बाद में क्या था. प्रेजेंट में क्या हो रहा है, कहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, फ्यूचर में क्या हो रहा है. तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये एक एस्पेक्ट है, ये एक डायमेंशन, सोचने का एरिया है. हम सोच सकते हैं, यहाँ पे हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे. स्पेशल एनालिसिस करना. स्पेशल एनालिसिस मीन्स अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अलग अलग एस्पेक्ट्स में देख रहे हैं. लोकल लेवल में क्या हो रहा है. ठीक है जी. रीजनल लेवल में क्या हो रहा है, नेशनल लेवल में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल में क्या हो रहा है. गेटिंग माई पॉइंट. सो इसको आप स्पेशल एनालिसिस. दिस इज वन पार्ट ऑफ योर ब्रेनस्टॉर्मिंग. सेकंड इज योर सेक्टोरल एनालिसिस. ठीक है जी. जिसपे आप फेमसली पेस्टल अप्रोच लगाते हैं. पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल. अब इसके अंदर जो है जो फिलोसॉफिकल एसेस हैं वहां पे इनका फर्दर हमें लाइक ये सीधे नहीं लगेंगे, इनको हमें रेलेवेंस लगाना है, इसको हम लोगों को कनेक्ट करना है. ठीक है कि नहीं? जैसे सोशल में है, हम लोग अगर बात कर रहे हैं सोशल में, तो लेट्स से कि वील हैव टू कनेक्ट टू, जैसे हम सोशल में लेट्स से वी आर टॉकिंग, वी आर बेसिकली पुटिंग टूवर्ड, या हम लोग को ऐसा आइडिया ले रहे हैं कि भाई विमेन या कास्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पे आइडिया लेने की कोशिश कर रहे हैं. तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, इनडायरेक्टली हम लोग को इन्हें कनेक्ट करना है. तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एथिक्स हैं, फैमिली एथिक्स हैं, यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है. टेक्नोलॉजिकली, लीगली, इन्वायरमेंटली, ये कनेक्शन. सो दिस इज अनदर एरिया डायमेंशंस बनाने के लिए बेस्ट. ठीक है कि नहीं? देन अनदर इज प्रॉब्लम सोल्यूशन ओरिएंटेड वे टू ब्रेनस्टॉर्म. ठीक है. इसमें हम क्या कर सकते हैं कि भाई कोर थीम क्या है, कोर आइडिया क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, कैसे इवॉल्व हुई, क्या जो है इसकी प्रॉब्लम्स हैं, इसकी बेनिफिट क्या हो सकते हैं, इसके प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, इसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं. ठीक है कि नहीं? तो ये जो है अब कंपैरेटिवली कम लगता है. ये पहले हमारे एज फार एज द जो पुराने सोशियो इकोनॉमिक एसेस आते थे या पॉलिटिकल गवर्नेंस बेस्ड एसेस थे वहाँ पे लग जाते थे. बट इनको जो है हम लोग अभी भी यूज कर सकते हैं. ठीक है जी. सो वर्कबुक के अंदर मैंने हर एक के टॉपिक के, पॉलिटिकल के जैसे बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट दे रखे हैं, किस तरह से आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं फिलोसॉफिकली. तो वो आपको यहाँ पे हेल्प कर देंगे. ठीक है. यहाँ पे मैं आपको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, बट ये एरियाज हैं हम लोगों को ब्रेनस्टॉर्म करने. ठीक है जी. अब स्पेसिफिकली एक और लेवल पे हमें ब्रेनस्टॉर्म करना है या सोचना है, वो है कि भाई ओवरऑल फिलोसॉफिकल एसे जो है वो किस चीज पे इंक्लाइंड है. ठीक है जी. आइदर इट इज इंक्लाइंड इंडिविजुअली, या इंडिविजुअल के ऊपर इंक्लाइंड है, या ये यूनिवर्सलिस्टिक है, या ये बेसिकली ओवरऑल समाज की या वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा है. ठीक है कि नहीं? सो अगर जो इंडिविजुअलिस्टिक ऐसे होते हैं वहां पे हमें आइडिया रखना होता है कि भाई अगेन क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं. पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जैसे इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं. ठीक है कि नहीं? सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, डिस्कवरी, एटीट्यूड, हार्ड वर्क, इंडिविजुअलिटी, ड्रीम्स, गोल्स, ऑप्टिमिज्म, विस्टम. इन चीजों के ऊपर जो है
इंडिविजुअलिस्टिक ऐसे जो है वो हम लोग लिखते हैं या लिखे जाते हैं, या इन एस्पेक्ट्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। और इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि फेटलिज्म है, डिफीटिस्ट अप्रोच है, प्रोकास्टिनेशन है, डिसऑनेस्टी है, एनवी है ना, ये एस्पेक्ट्स होते हैं, हमने ऑलरेडी एथिक्स में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअलिस्टिक जब आपको ऐसे मिलता है तो आपने उसको इस तरह से देखना है कि भाई अगेन इट इज समवेयर, इस लाइंस में लिखेंगे हम लोग कि इंडिविजुअल के पॉजिटिव एस्पेक्ट, इंडिविजुअल के नेगेटिव एस्पेक्ट। यूनिवर्सलिस्टिक अगर टाइप का ऐसे आया है तो उसमें हम लोग जाएंगे मोर टुवर्ड कलेक्टिविस्टिक अप्रोच में, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है, कलेक्टिविज्म, बिगर देन सेल्फ पर्पस, ह्यूमैनिटी, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ पीस, डेमोक्रेसी, ठीक है कि नहीं, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी, ये हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। पॉजिटिव्स, नेगेटिव क्या है, ऑटोक्रेसी, कन्फ्लिक्ट, जिंगोइज्म, शॉविनिज्म। तो इन आइडियाज को अपने दिमाग में लेके ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, और इससे आप क्या कर पाओगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और यू विल बी एबल टू गेट द पॉइंट्स जो आप अपने एस्से में लिखना चाहते हो, ठीक है जी। आगे करके देखेंगे इसको, तो अभी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो आइदर फर्स्ट अप्रोच इज लाइक दिस, ठीक है जी, टेम्पोरल एनालिसिस, स्पेशल एनालिसिस एंड सेक्टोरल एनालिसिस। सेकंड आपका जो है इट इज इंडिविजुअलिस्टिक एनालिसिस एंड यूनिवर्सलिस्टिक एनालिसिस, ठीक है कि नहीं, यस, ठीक है। जैसे देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस हमने बात करी, हैप्पीनेस इज द पाथ, ठीक है, ये हमने टॉपिक के बारे में बात करी। तो यू कैन ब्रेनस्टॉर्म इट, है ना, ब्रेनस्टॉर्म करके देखो, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। पीछे मैंने जो आपको टॉपिक दिया ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए, सो ये पॉइंट्स दिए हैं, इस पे आपने इस टॉपिक को ब्रेनस्टॉर्म करके देखना है, ठीक है। देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ, ठीक है, करके देखो। इट्स अ व्हाट टाइप ऑफ एसे, इज इट एन इंडिविजुअलिस्टिक एसे और इट्स अ यूनिवर्सलिस्टिक एसे? यस, राइट इन द कमेंट बॉक्स, लाइक व्हाट इज द, ऐसे नहीं बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट वाटर टाइट कंटेनमेंट नहीं होती, वाटर टाइट डिवीजन नहीं होती है, बट व्हेन यू सी दिस एसे, टेल मी कि ये एक इंडिविजुअलिस्टिक एसे है या एक ये यूनिवर्सलिस्टिक एसे है, बताओ। यस, राइट इन द कमेंट सेक्शन कि भाई व्हाट टाइप ऑफ एसे इज दिस, इज इट एन इंडिविजुअलिस्टिक एसे और इट्स एन यूनिवर्सलिस्टिक एसे? यस, टेल मी, इंडिविजुअलिस्टिक और यूनिवर्सलिस्टिक? यस, लाइक सो दोनों एंगल से देख सकते हैं, लाइक मोर व्हाट इज द इंक्लिनेशन, मोर वेयर इज द इंक्लिनेशन टुवर्ड्स, लाइक और व्हाट इज द ब्रॉडर इंक्लिनेशन, आइदर इंडिविजुअलिस्टिक और यूनिवर्सलिस्टिक, लाइक हर एक को, मतलब हम लोग दोनों, लाइक समाज में तो हम लोग डाल ही सकते हैं, बट किधर की तरफ आपका इंक्लिनेशन यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ, ठीक है। सो हाँ, यस, तो बेसिकली दिस इज मोर ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक। हाँ, समाज के बारे में भी लिखेंगे कि समाज भी जो है अगेन क्या है, इट इज मोर और मोर लाइक डेस्टिनेशन बेस्ड हैप्पीनेस को देख रहा है, बट इट इज मोर इंडिविजुअलिस्टिक। गेटिंग माय पॉइंट? सो जब आप सोचा इंडिविजुअलिस्टिक है तो यू कैन थिंक ऑफ दीज आइडियाज, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ डिस्कवरी, एटीट्यूड, हार्ड वर्क, इंडिविजुअलिटी, ड्रीम्स, गोल्स, ऑप्टिमिज्म, विजडम, थिंक अबाउट them, ट्राई टू हैव देम विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद नेगेटिव एस्पेक्ट में फेटलिज्म, डिफीटिस्ट, प्रोकास्टिनेशन, डिसऑनेस्टी, एनवी, क्या ये सब चीजें हम लोग देख रहे हैं? आर दे दी you can say so called the enemies of happiness? Envy, is it enemy of happiness? Defeatist attitude, is it enemy of happiness? ठीक है कि नहीं? Yes or no? So basically what I'm trying to say कि it's more individualistic in nature, and you can look up in these areas and brainstorm about it. That is what I'm saying. Getting my point? Yes or no? Individualistic. Forest precedes civilization and deserts follow them. Is it universalistic or individualistic? बताओ. Simple question. Forest precede civilization and deserts precede them. अब मैंने आपको बताया. So is it more of individualistic or universalistic? So it is, yes, more of a यूनिवर्सलिस्टिक से, वेयर समाज एज एन कलेक्टिविटी बात की जा रही है ना। सो कलेक्टिव पर्पस, ह्यूमैनिटी, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, थिंक ऑन दीज एस्पेक्ट्स। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप यू गॉट दिस पॉइंट्स, ओके। सो
लास्ट इज आउटलाइनिंग। ठीक है जी, आपके पास ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, अभी अपना काम आ गया आउटलाइन बनाने का। अभी अपना काम आ गया कि भाई वी नीड टू इंश्योर कि भाई इसको आप किस तरह से पिरो रहे हो। तो पिरोने का बेसिक फंडा वही है, इंट्रोड्यूस करोगे, बॉडी भी डालोगे, कंक्लूजन करोगे। इंट्रोडक्शन इज बेसिक ओपनिंग अप योर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आपका एक स्टार्ट है, बॉडी में आप बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस लिखते हो, कंक्लूजन में आप एक सेंस ऑफ क्लोजर देने की कोशिश करते हो। ठीक है, सिंपल फ्रेमवर्क है। इंट्रोडक्शन का बेसिक आइडिया होता है कि भाई रीडर का इंटरेस्ट टॉपिक के ऊपर जगाए, उसका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट वहाँ पे क्लैरिफाई करना होता है। बहुत सारी टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि रिसेंट इवेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट कर सकते हैं, स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं, कोट एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई स्ट्राइकिंग फैक्ट आप देख सकते हो और टॉपिक को डिफाइन कर सकते हैं। इसको अभी मैं आगे बताता हूँ। बॉडी आती है, फिर उसके बाद बॉडी में क्या करते हो आप, पैराग्राफिंग करते हैं, प्रॉपर पैराग्राफिंग करते हैं। हर एक पैराग्राफ में एक सेंट्रल आर्गुमेंट देते हैं बेस्ड ऑन दी डायमेंशन जो हम लोगों ने चूज करी होती है। डायमेंशनल जो भी आर्गुमेंट होता है, हर एक पैराग्राफ में एक डायमेंशन को हम लोग देते हैं। जनरली हम लोग डायमेंशंस में एब्स्ट्रैक्ट डायमेंशन से, फिलोसॉफिकल डायमेंशन से मोर कंक्रीट डायमेंशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ताकि आपका इससे वेग ना लगे, उसमें जो है थोड़ा बहुत एग्जैक्टिट्यूड भी आए। इनोवेटिव हेडिंग्स, सब हेडिंग्स हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास उतना स्किल है कि आप हर एक टॉपिक की हेडिंग दे सको तो वो भी बहुत अच्छा होता है, इनोवेटिव हेडिंग्स। ठीक है, अगर हर एक जो आपका आर्गुमेंट है उसके अंदर हम लोग फ्लेक्सर लगाने की कोशिश करते हैं, मींस फैक्ट स्टैट डाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पलीफाई करते हैं। अब देखो फैक्ट स्टैट जो है जनरली वो डलते हैं आपके पुराने जैसे सोशियो इकोनॉमिक एसेस में होते थे, बट अभी जो है हम लोग इसको एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं, ओपिनिएट कर सकते हैं कि कोई ओपिनियन हमने दिया, किसी तरह से हमने एग्जाम्पलीफाई किया, किसी तरह से हमने उसमें रीजनिंग लगाई, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, उस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करते हैं, उसे तगड़ा बनाते हैं, ताकि अगेन जो भी एग्जामिनर पढ़ रहा है उसे लगे कि हाँ ये ऐसी हवा में बात नहीं। ठीक है जी, और हर एक एस्से के पैराग्राफ में, बॉडी के पैराग्राफ में हम लोग लॉजिकल फ्लो बनाने की कोशिश करते हैं, जनरली कनेक्ट करते हैं, जैसे फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली की तरह कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, या अगेन अलग अलग डायमेंशंस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, मोर ओवर, फर्दर। ठीक है जी, हाउ एवर, इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चनिंग टेक्निक भी हम लोग यूज करते हैं। दीज आर सम एडवांस टेक्निक जो मैं आपको आगे बताऊंगा अगले सेशंस के अंदर। क्वेश्चनिंग टेक्निक की भी, आपने स्टेटमेंट या आपने जब पैराग्राफ खत्म किया है तो आपने किसी चीज का एक क्वेश्चन कर दिया। ठीक है जी, क्वेश्चन कर दिया कि भाई लेटेस्ट से हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं, जैसे फॉरेस्ट वाले हमने अगर टॉपिक लिया हुआ है, तो बेसिकली हम लोग इसमें बात कर सकते हैं कि भाई क्या ये सिर्फ जो है पास्ट में ही हमें देखने को मिल रहा है, आर देर एनी टाइप ऑफ प्रेजेंट एग्जाम्पल जहाँ पे कि हमने ये देखने को मिला है, क्वेश्चन मार्क करके। नेक्स्ट में हम लोग जो है उनके प्रेजेंट एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करेंगे, तो पास्ट प्रेजेंट में हम लोग टेक्निक लगा सकते हैं। ठीक है कि नहीं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चनिंग टेक्निक लगाई जा सकती है, बट एडवांस्ड थोड़ा फीचर है, इसको हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, देन अगेन लास्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन का बेसिकली आइडिया होता है कि भाई आप अपने एक सेंस ऑफ क्लोजर, एक क्लोजर आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, एक क्लोज करने की जो एक स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हो। वो क्लोजिंग स्टेटमेंट में आप करते हो क्या, जनरली समराइज करते हो आपने जो बोला होता है, और बेसिकली उसमें एक कॉल ऑफ एक्शन देने की कोशिश करते हो कि अगर ऐसा किया जाए तो ऐसा हो जाएगा। एक फ्यूचरिस्टिक व्यू पॉइंट, एक फ्यूचरिस्टिक आप आइडिया देने की कोशिश करते हो, एक आउटलुक देने की कोशिश करते हो कि भाई अगर ऐसा किया गया उससे ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने की जरूरत है, और ऐसा करने से ऐसी चीज हो जाएगी, समाज ऐसा बन जाएगा, लाइफ ऐसी बन जाएगी, इंडिविजुअल ऐसा बन जाएगा। दैट इज हाउ वी प्रोवाइड कंक्लूजन्स। ठीक है, इसकी भी टेक्निक से अभी आगे बताता हूँ। ठीक है, सो दैट इज आउटलाइनिंग, दिस इज व्हाट वी डू। हम लोग आउटलाइनिंग, जनरली आप जब भी एसेस लिख के भेजते हो या भी कभी भेजोगे मुझे ऐसे लिख के, तो वहां पे अपनी आउटलाइन जरूर लगानी है। आउटलाइन इज दैट सो कॉल्ड रफ वर्क जो हम लोग करते हैं बिफोर राइटिंग इन एसे। सो उस आउटलाइनिंग को देख के लाइक 50% ऑफ द टाइम्स आई एम एबल टू मेक आउट कि भाई एसे में क्या होने वाला है, कितने मार्क्स मिलने वाले हैं एसे में। लिखने की जरूरत, लिखे हुए की देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आउटलाइन जो है वो आपका, वो ये बता देगा कि आपने एसेस किस तरह का लिखा होगा। ठीक है नहीं, सो प्लीज इंश्योर कि आप आउटलाइन जरूर बनाएं। ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद आप एक आउटलाइन जरूर बना रहे हैं। आउटलाइन 5 या 7 मिनट लेगी आपका, 10 मिनट ले लेगी मैक्सिमम। आपकी आउटलाइन बन गई है, आप जब लिखना स्टार्ट करोगे आपका पेन रुकेगा नहीं, बहुत ही इजीली आप 1.5 घंटे में अपना एस्से लिख पाओगे। 1 सवा 1 घंटे में एस्से आराम से लिखा जाता है, 1 घंटे के आसपास। ठीक है, सो हाउ टू राइट अ गुड इंट्रोडक्शन, पावरफुल इंट्रोडक्शन। ठीक है, सी इट्स अ फर्स्ट इंप्रेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है जी, आप लेटेस्ट से आप एक इंटरव्यू में बैठे हैं, ठीक है, आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएंगे, अगर आप एक लूज टी शर्ट सी पहन के जा रहे हैं, कैजुअल अटायर है, अपने बाल ऐसे खिल रहे हुए हैं, तो इवेंचुअली
आप जितना मर्जी नॉलेजेबल हो, आप जितना मर्जी सूटेबल हो सिविल सर्वेंट बनने के, वो आपको मार्क्स नहीं देने वाले हैं या मार्क्स आपको कम मिलेंगे बिकॉज आपका पहला इंप्रेशन बहुत बुरा पड़ गया। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे आपका जो इंट्रोडक्शन है वो आपका पहला इंप्रेशन बनता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लीज इंश्योर कि आप स्टार्टिंग के पहले ही पैराग्राफ में जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे एग्जामिनर को थीम, जो सेंट्रल थीम है उसको बता दें और बेसिकली एक एनालिटिकल डेप्थ देने की कोशिश करें। और ये सब करते हुए हम लोग एक इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करें एसए के अंदर। ठीक है जी, ये 3 काम करने होते हैं। एसए का काम क्या है, पहला कि भाई एग्जामिनर को समझ में आ जाएगी आपको सेंट्रल थीम बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, सेकंड थीम चीज यहाँ पे पता चल जाए कि उसे इंटरेस्टिंग बना दिया आपने। ठीक है जी, इंटरेस्टिंग कैसे बनाओगे, एक स्टोरी डाल दी लेट से आपने या कोई कोट डाल दिया इसके अंदर, तो इंटरेस्टिंग बनाना है। ठीक है, इंटरेस्ट प्लस अगर उसे लग पता उसका इंटरेस्ट जाग गया और उसको पता चल गया कि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है, और तीसरा आपने अगर उसके अंदर एक फ्लो बना दिया कि भाई मैं इस एसे में ऐसे ऐसे करने वाला हूँ या ये बताने वाला हूँ, तो ये 3 चीजें आपके लिए एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन बना देंगी और आपको एक अच्छे मार्क्स की तरफ जो है वो लेके जाएंगे। ठीक है कि नहीं। सो हाउ टू डू इट, 3 चीजें होनी चाहिए आपके एसे के इंट्रोडक्शन में। Whenever you're introducing, you should have these 3 areas। ठीक है जी, ध्यान से सुनने, पल्ले बांध लो इस चीज को। पहला हुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैज टू बी अ हुक। जैसे मछली को कांटा डालते हैं ना, हुक डालते हैं, है ना, सेम चीज हुक। यहाँ पे एग्जामिनर को हम लोग इसका सडनली उसका इंटरेस्ट जगाएंगे हुक डाल के। ठीक है जी, अटेंशन हो जाएगी उसकी कि भाई हाँ यहाँ पे कुछ, अरे वाह मजा आ गया, क्या एग्जाम्पल दिया, क्या स्टोरी लिखी है। कोट के साथ कर सकते हो, एनेक्डोट के साथ कर सकते हो, फैक्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हो, स्टोरी के साथ स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, हुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो कंटेक्स्ट एंड डेफिनेशन तो सब लिखेंगे। ठीक है, पहले आपने हुक लिखा है, ठीक है, 2 सेंटेंसेस में 3 सेंटेंस, छोटी सी स्टोरी लिखी या छोटा सा आपने कोट लिखा, उसको एक्सप्लेन किया, उसको देन सेंट्रल थीम के साथ उसका कंटेक्स्ट और उसको डिफाइन कर दिया कि सेंट्रल थीम ये है, ये चीज हो रही है, ये चीज बात कर रहे हैं, ये चीज है। एंड फिर आपने थीसिस की डायरेक्शन दे दी, ब्रॉड डायरेक्शन, कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस एसे में ये इस तरह से एक्सप्लोर करने वाले, या ये एसे इस चीज को एक्सप्लोर करेगा, इसकी डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना है। ठीक है कि नहीं, हुक, कंटेक्चुअल, जस्ट डेफिनेशन, थीसिस। प्लीज राइट इट डाउन ऑल्सो। अगर आप लोग, आई डोंट नो ये जो कंटेंट है ये आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हु नोस, ये अभी आपको उनसे पूछना है, अपने जो भी काउंसलर्स है उनको पूछ लेना, बट प्लीज राइट इट डाउन, हुक, कंटेक्चुअल, डेफिनेशन एंड थीसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको देना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, दिस इज द एग्जांपल कि फॉर देयर इज नो पार्ट टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। ठीक है, जो हमने अभी इससे लिया था, तो हाउ कैन वी स्टार्ट विद इट। ठीक है ना, तो हम लोग एक कोट लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो कोट बेस स्टार्ट किया है, कोट इज कि बुद्धा वन साइड हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट यू हैव और हु यू आर, इट सोली रिलाइज ऑन व्हाट यू थिंक। ठीक है जी, तो ये बेसिकली ये विजडम जो है वो क्या कर रही है, इट अंडरपिन्स द आइडिया दैट हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन बट इट इज अ वे ऑफ लिविंग, द वे ऑफ डूइंग थिंग्स, द वे यू डू स्मॉल थिंग्स मैटर मोर, it brings more happiness as compared to what lies in the destination। तो दिस इज अ स्टार्ट। बाकी डिफाइन तो उसके बाद हम लोग कर ही देंगे उसको। ठीक है, डेफिनेशन एंड उसका डायरेक्शन देना, बट दिस इज अ हुक और अ वे टू स्टार्ट। ठीक है जी, इसको आप एज अ हुक से स्टार्ट कर सकते हैं, यस और नो। और अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो आप स्टोरी भी यूज कर सकते हैं। स्टोरीज मेक वंडरफुल स्टार्ट्स। ठीक है कि नहीं, तो स्टोरीज कौन सी रखनी है मैं आगे आपको बताता हूं कैसे कैसे स्टोरी रखते हैं। ठीक है कि नहीं, देन हाउ टू राइट अ कंक्लूजन, पावरफुल कंक्लूजन, फाइनल चांस है, मतलब लास्ट इंप्रेशन देने का फाइनल चांस है। सो बेसिकली अच्छा होना चाहिए, क्राफ्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो भी आप एसेस चेक करवाते हैं, जनरली जब हमें पर बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन से ही जज कर लेते हैं कि भाई कितने मार्क्स इस बच्चे के आने वाले हैं। जनरली लाइक ऑलमोस्ट 80-85% टाइम्स वी आर ट्रू, वी आर राइट। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन से ही आइडिया लग जाता है कि ये ऐसे कितना अच्छा होने वाला है, कितना बुरा होने वाला है। ठीक है कि नहीं। एनीवेज, कैसे कर सकते हो, हाउ टू कंक्लूड। ठीक है जी, पहला होता है साइक्लिक क्लोजर। बहुत अच्छा माना जाता है साइक्लिक क्लोजर। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में लेट से आपने कोई आर्ग्यूमेंट दिया है, कोई कोट दिया है, कोई स्टोरी दी है, आप उसके ऊपर वापस आ जाओ, रेफरिंग बैक टू दिस
स्टोरी कोट या एनेक्डोट जो आपने स्टार्टिंग में दिया था कि भाई स्टार्टिंग में जैसे आपने बोला कि आपने कोई स्टोरी सुनाई, जैसे महाभारत की कोई स्टोरी सुनाई है कि भाई देखो ऐसे ऐसे करके जो है ये हो गया, ठीक है नहीं। या अगर हम लोग महाभारत में बोल रहे हैं कि देखो भाई अंधा प्यार जो है, ठीक है जी, अनकंडीशनल लव एंड लव विदाउट स्क्रूटनी कैन लीड टू प्रॉब्लम्स। तो देखा कि भी धृतराष्ट्र के ने अपने जो है बच्चे के अनकंडीशनल लव के कारण जो है पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया, ठीक है। तो वहां से हमने स्टार्ट किया था, वी कैन रिटर्न बैक टू द सेम कोट कि भाई अगर ऐसा ना हो किया होता तो शायद आज जो है धृतराष्ट्र का, या शायद धृतराष्ट्र को हिस्ट्री में या माइथोलॉजी में इतना बुरा ना कहा गया होता। तो दैट वे, you getting my point? So cyclic closure, ठीक है। देन इज फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन, ठीक है जी, इंसाइट लिया कि भाई आपने स्टार्टिंग में जो बात करी थी या आपने जो पूरे टॉपिक में बात करी उसको एक कोट के थ्रू एंड करने की कोशिश करी, एक ऐसा कोट दिया जो कि एक फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है कि नहीं। जैसे कि हमने वो फॉरेस्ट वाले में स्टार्ट किया था, फॉरेस्ट में हमने बात की फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड देन डेजर्ट्स फॉलो देम। यहाँ पे आप महात्मा गांधी की नीड एंड ग्रीड के बारे में बात कर सकते हैं कि भाई देर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड, ठीक है कि नहीं। अगर हम इस चीज को करेंगे तो कल हम लोगों को कभी डेजर्ट्स को फॉलो, डेजर्ट्स नहीं देखने पड़ेंगे, वी विल बी ऑलवेज लिविंग हार्मोनियसली विद द फॉरेस्ट। सो philosophical reflection, that is called as philosophical reflection, ठीक है जी। and then obviously there is call to action या hopeful outlook, ठीक है। ये तीसरी चीज कि भाई आप एक कॉल टू एक्शन, ये तो हर जगह देना ही हमने कि भाई आप एक कॉल टू एक्शन दे रहे कि भाई ऐसे करना चाहिए, ये होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो जो है इस तरह का आउटलुक बनेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं। सो ये तीन चीजें, ठीक है, ओके। इसको अभी हम आगे एग्जाम्पल्स में देखने की कोशिश करेंगे। नाउ हाउ टू यूज स्टोरीज एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड इन जो भी है अपने एसेस में, हाउ टू मेक देम स्टैंड आउट, ठीक है कि नहीं। अब स्टोरीज जो है बहुत ही इफेक्टिव है भैया, मैं आई एम टेलिंग यू लाइक इफ आई चेक 10 एसेज, अगर आई फाइंड 2 में एक अच्छी बढ़िया सी स्टोरी लगी हुई है माइथोलॉजिकल और अदरवाइज, और वो कनेक्ट कर पाए हैं तो उसमें कंपैरेटिवली मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है जी। हाउ टू यूज स्टोरीज इफेक्टिवली, कीपिंग इट शॉर्ट, 2 से 4 लाइन्स आर इनफ, बहुत लंबी नहीं खींचनी। कई लोग बहुत लंबी खींच जाते हैं, कंटेक्स्ट बांधते बांधते एक पूरा पैराग्राफ खींच देते हैं, नहीं, 2 से 4 लाइन्स मेजर कंसाइज वे में बात करनी है, ठीक है। कनेक्शन बनाने की कोशिश जरूर करनी है, ऑलवेज लिंक इट टू योर सेंट्रल आर्ग्यूमेंट और योर थीम ऑफ द एस्से, जो भी आपने सेंट्रल थीम निकाला उसके साथ कनेक्ट जरूर करो। 1 से 2 एस्सेज से ज्यादा नहीं लिखनी है, डोंट ओवर यूज, इट इज ऑलवेज बैड। एक स्टोरी इज मोर देन सफिशिएंट। कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एस्से को जो भी स्टोरी लिख रहे हो उसका कंटेक्स्ट को समझ के ही लिखना है। बहुत सारी स्टोरीज हो सकती हैं, लेट्स से आपने महाभारत एंड रामायण, बहुत ब्यूटीफुल है, महाभारत रामायण से आप बहुत सारी स्टोरीज निकाल सकते हो, बुद्धा की, अशोक की, ठीक है जी, चिपको मूवमेंट हो गई, बहुत सारी इस तरह की स्टोरी हो सकती है, बट उसके फैक्ट्स ठीक होने चाहिए। ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं लिख देना है जो वहाँ पे हुआ भी ना हो, वैसा कुछ मत लिख डालना। सो प्लीज इंश्योर आपके बेसिक फैक्ट सही है, कंटेक्स्ट समझ में आ रहा है, कंटेक्स्ट को आपने सेंट्रल आर्ग्यूमेंट के साथ ऐड किया है, शॉर्ट रखा है, ज़्यादा ओवर यूज नहीं किया, बेसिक आइडिया। कहाँ से निकालोगे एसेस, व्हाट आर द पॉपुलर स्टोरी सोर्सेस, और भी हो सकते हैं बट बेसिक बता रहा हूँ आपको मैं, आपको आई डोंट टेक यू एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल पर्सन, ठीक है। सिंपल एस्पिरेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा फिलोसफी नहीं पढ़ी हो सकती, कम पढ़ी होती है, थोड़ा बहुत एथिक्स में हम लोग पढ़ लेते हैं, बट डीपर जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं होंगे। तो हम लोगों ने जो पढ़ा आज तक उसी को हम समझ रहे हैं, ठीक है जी। महाभारत एंड रामायण, आई थिंक ये सबने देखी हुई है, सबने पढ़ी हुई है, ठीक है जी। इसमें बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, वो अलग अलग जो हैं एथिकल एंड फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस देते हैं। सो यू कैन यूज दी स्टोरीज हियर, महाभारत एंड रामायण की स्टोरीज आप यूज कर सकते हैं, या मैटर ऑफ फैक्ट और कोई भी एपिक्स हैं उनके ऊपर आप स्टोरीज बात कर सकते हैं। टेक्स्ट पंचतंत्र से बात कर सकते हैं, बुद्धा के जातकास की बहुत सारी टेल्स हैं, बुद्धा की स्टोरीज हैं, ठीक है, और इनसे आप जो है काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उपनिषद्स के बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, श्लोक भी जैसे सत्यम शिवम सुंदरम मैंने आपको बात करी है ना, इस तरह के श्लोक्स हैं, चाणक्य के बहुत सारे कोट्स हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो एंशिएंट टेक्स्ट हैं, यहाँ से आप जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन या कोट्स या स्टोरीज ले सकते हैं। हिस्टोरिक इवेंट से भी आप स्टोरी सुनी होगी, हिस्टोरिक इवेंट्स हैं जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल, आप इंडिया भी बात करो, फ्रीडम स्ट्रगल है ना, फ्रीडम स्ट्रगल से बहुत सारी चीज़ें हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, कि भी कैसे हमने फ्रीडम स्ट्रगल की, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। डांडी मार्च हो गया, कलिंग वॉर हो गया, भगत सिंह का सेक्रीफाइस हो गए, तो इस तरह से
बहुत सारे एस्पेक्ट पे आप हिस्टोरिक इवेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल इवेंट्स जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स, ठीक है ना, तो मिस्टेक्स के थ्रू ही तो बंदा सीखता है ना, और उसके बाद क्या होता है कि भी ही बेसिकली लर्न्स एंड ही ग्रोस। तो गैलीलियो का हम लोग बात कर सकते हैं कि भाई अगेन उसको दबाने की कोशिश करी, बट उसने जो है एक नया जो है आपका मॉडल दिया, यूनिवर्स का मॉडल दिया। मार्टिन लूथर किंग को जूनियर को दबाने की कोशिश करी, बट ब्लैक राइट मूवमेंट से लेके आए। नेल्सन मंडेला की बात कर सकते हैं, मदर टेरेसा के बारे में बात कर सकते हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल। आइकन्स के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है नहीं, जैसे कि मलाला की स्ट्रगल, मलाला यूसुफजई की स्ट्रगल के बारे में बात कर सकते हैं। ग्रेटा थनबर्ग की क्लाइमेट फाइट होगी। इलन मस्क के बारे में बात कर सकते हैं, कैसे जो है एडवर्सरीज को जीत के ही जो है इंसान बाहर आ सकता है। अभी हम लोग जो अभी एस्से करने वाले हैं उसके अंदर हम लोग यही देखेंगे, ठीक है जी। स्टीव जॉब्स के बारे में बात कर सकते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात कर सकते हैं। इन आइकन्स के बारे में तो आपको पता होगा, बहुत ही बेसिक आइकन्स मैंने लिए हैं जो कि जिनकी स्टोरीज ऑलमोस्ट सबको पता होती है, तो उनको आप यूज़ कर सकते हो। साइंटिफिक एंडेवर में जैसे वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन्स कैसे बनी, थॉमस एडिसन के बल्ब एक्सपेरिमेंट, विक्रम साराभाई, इसरो की सक्सेस है, इनको आप ले सकते हो। ये एग्जॉस्टिव नहीं है, और बहुत सारी लिस्ट आप बना सकते हैं, ऐसी बहुत सारी लिस्ट मैंने बनाई हुई हैं, तो वहाँ पे आपको वर्कबुक में मिल जाएंगी, वो वर्कबुक के लिए आप कॉन्टैक्ट कर लेना। तो ये चीज़ को जो है आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने एसेस में, और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा आप देख लेना एसेस का, मतलब प्रॉपर स्टोरीज है, प्रॉपर स्टोरीज, ठीक है। ओके, देन कमिंग टू द लास्ट पार्ट, जहाँ पे कि हम इन सब चीज़ों को ऐड करके एक ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसे तो नहीं लिखूंगा मैं, आउटलाइन बता दूंगा आपको, एक आउटलाइन बताता हूँ, और इस आउटलाइन के बेसिस में आप लोग इस ऐसे को लिखेंगे और आप लोग मुझसे चेक कराएंगे। तो आपका ऐसे जो है ये वाला मैं ऐसे आपका चेक करूंगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक समझ में आया तो भाई फटाफट से जस्ट गिव मी एन यस, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस एसे व्हिच वाज आस्क्ड इन द 2021 जेके एग्जाम मेंस में, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं तो भाई एक बारी फटाफट से यस लिख दो, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड, एंड आई नो दैट यू पीपल आर देयर इंटरेस्टेड। यस, ओके, वंडरफुल। यस, ओके, करें भाई ऐसे, थोड़ा सा देख लें हम लोग इसको। ओके, वंडरफुल। ओके, सो आई एम एज्यूमिंग कि भाई मोस्ट ऑफ जो आपको कंसेप्चुअल एस्पेक्ट से समझ में आ गए। ओवरव्यू दिया है मैंने, इसको प्रैक्टिस करोगे अच्छे हो जाएंगे। ऐसे के ऊपर आते हैं। ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग द रेन, बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। ठीक है कि नहीं, है कि नहीं, मजेदार ऐसे है, 1000 वर्ड्स तक खींचना है, और बेसिकली इस एस्से पे कंपैरेटिवली कम लोगों ने इस एस्से को चूज किया होगा, बिकॉज थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है और इंडिविजुअलिस्टिक भी है। वन मोर थिंग, यस, इज इट एन इंडिविजुअलिस्टिक एस्से और इज इट मोर ऑफ अ यूनिवर्सलिस्टिक एस्से? सो इट्स अ मोर ऑफ एन इंडिविजुअलिस्टिक एस्से, है ना, थोड़ा सा स्लाइटली वी कैन से इट्स एन इंडिविजुअलिस्टिक एस्से। ओके, ओके, so all birds find shelter during the rain and eagles avoid rain by flying above the clouds। तो यहाँ पे देखो इसको, all birds find shelter during the rain, ठीक है। सो यहाँ पे rain क्या बोला हुआ है, what is this rain? Is it rain has a negative connotation here? ठीक है, rain क्या है यहाँ पे, rain है adversaries, rain है problems, rain है self doubt, यस और नो। जब रेन यहाँ पे क्या सिंबलाइज कर रहा है, रेन यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है प्रॉब्लम, एडवर्सरी, दुख, तकलीफें, ठीक है जी, इश्यूज आ जाते हैं, इसको रेन की तरह देख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। ऑल बर्ड्स का मतलब है यहाँ पे नॉर्मल पीपल, नॉर्मल इंडिविजुअल्स, एवरेज इंडिविजुअल्स, ठीक है कि नहीं। यस, वी कैन से रेन इज पेन, वंडरफुल, ठीक है जी। सो एवरेज इंडिविजुअल जो कच्चे दिल का होगा, जिसके अंदर परसर्वरेंस नहीं है, जिसके अंदर बेसिकली स्ट्रेंथ नहीं है, मोरल करेज नहीं है, फोर्टिट्यूड नहीं है, वो क्या करेगा, वो पक्षियों की तरह है जो कि जब प्रॉब्लम्स आएंगी
तो वो कहाँ भागेगा? वो शेल्टर में भागेगा, वो सेफ सिक्योरिटी की तरफ भागेगा, वो सेफ्टी की तरफ भागेगा, वो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेगा, शायद उन प्रॉब्लम्स से दूर भाग जाएगा। ठीक है कि नहीं? यस, अंडरस्टूड। ठीक है, सो ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग द रेन, बट ईगल, नाउ हाउ ईगल इज लाइक द किंग ऑफ बर्ड्स। ठीक है जी, द पर्सन हु इज अ लीडर, द पर्सन who basically dares, the person who takes a leap of faith, who has courage and strength to face adversaries. Yes or no? Eagle avoids rain. ठीक है कि नहीं? और faces rain. अब अवॉइड रेन के दो मतलब हो सकते हैं। अवॉइड रेन मीन्स कि वो जो है नए तरीके ढूंढता है, नए सॉल्यूशंस ढूंढता है, नए तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। क्लाउड्स सेम, रेन, दुख तकलीफें नॉल। ठीक है जी, उनसे ऊपर उठ जाता है। क्यों? बिकॉज उसके पास करेज है, स्ट्रेंथ है, इंटेलेक्ट है, माइंड है, वो इनोवेटिव है। तो डाइकोटमी यहां पे दिख रही है। पहली डाइकोटमी है वो लोग या वो इंसान जो कि एडवर्सरीज, दुख तकलीफ, पेन में जो है क्या करता है, सेफ साइड, सेफ हार्बर्स ढूंढता है। और दूसरा जो इन दुख तकलीफों को फेस करता है या उनको ऑल टुगेदर, इन प्रॉब्लम्स को, इन चैलेंजेस को ऑल टुगेदर नए नजरिए से देखता है एंड बेसिकली बिकम्स अ लीडर, और बेसिकली इट फ्लाइज अबव देम, इट बेसिकली हैंडल्स द प्रॉब्लम्स एंड देन बिकम्स सक्सेसफुल। ये सेंट्रल थीम था। गेटिंग द पॉइंट? यस और नो एवरीवन? यस, इट बेसिकली मीन्स कि भाई मोस्ट ऑफ द पीपल गिव अप अर्ली, बट अ लीडर, अ ट्रू पर्सन, अ courageous man basically fights it and it does not give up and it comes out or it finds the solution. How do we introduce it? Let's say we open up with a story. What kind of story can you give? बताओ भाई, what kind of story we can always talk? What kind of story? Think of a story. Think of जो मैंने पीछे लोग बताए. Can we think of Musk's idea? Elon Musk? Yes. ठीक है नहीं? एक टाइम पे टेस्ला और जो स्पेसएक्स से दोनों बर्बाद हो रहे थे। आम बंदा जो है वो क्या करता? वो ठीक है भाई बैंकरप्सी फाइल करता, बट ही वाज नो, ही सेड नहीं, करेंगे, एंड तक फाइट करेंगे। आज दोनों की दोनों कंपनीज हिट है। कैन वी टॉक ऑफ दैट? यस। कैन वी टॉक ऑफ इसरो? छोड़ो परे, अंग्रेजों को छोड़ो परे। कैन वी टॉक ऑफ इसरो? इसरो की प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकते हैं। एक टाइम था जब जो है इसरो को हर जगह से बैन किया हुआ था। देयर वाज नथिंग। They started from shipping rockets in the carriers of cycles. Yes or no? Everybody has seen yes, everybody has seen the example of APJ Abdul Kalam, है ना? तो can we talk of ISRO? Yes, we can talk of that. Can we talk of any mythological story? Think of a mythological story. Can we think something from Ramayana? कर सकते हैं। यस, एपीजे's रोल, यस, वंडरफुल। हाँ भैया, क्लास में हूँ, 10 मिनट में करूँ कॉल? ठीक है जी। लाइक वंडरफुल, वी कैन थिंक ऑफ रामायण स्टोरी। ठीक है ना? कहने का मतलब है, यू गेटिंग माई पॉइंट ना, कि स्टार्ट विद अ स्टोरी, स्टार्ट विद अ हुक, एंड ये हुक जो है वो क्या करे, वो बेसिकली आपकी सेंट्रल थीम को अच्छे से जस्टिफाई करते कि रेन ऑब्स्टैकल्स हैं, शेल्टर पैसिव प्रोटेक्शन है, फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स इज एन एक्सेप्शनल एफर्ट एंड विजन। ठीक है, हाँ बिल्कुल वंडरफुल। मलालाज एग्जाम्पल कैन बी टेकन हियर। ठीक है कि नहीं? कि मलाला को जो है बोला गया भाई जिंदा रहना है तो भाई चुप रहो। ठीक है नहीं? शी टुक अ बुलेट फॉर वुमेन्स एजुकेशन। तो वी कैन टॉक ऑफ ऑल दीज थिंग्स, है ना? इट्स नॉट डिफिकल्ट। समझोगी, इट्स नॉट डिफिकल्ट इफ यू हैव डन दिस, इफ यू हैव डन दिस, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू डू दिस।
इंट्रोडक्शन, है ना. इंट्रोडक्शन इज लाइक दिस, वी कैन स्टार्ट विद दिस, वी कैन क्लियरली डिफाइन और अंडरस्टैंड टॉपिक का क्या है. थीसिस क्या है? थीसिस है कि ट्रू प्रोग्रेस डिमांड्स दैट वी डोंट हाइड फ्रॉम स्टॉर्म्स, वी लर्न टू राइज अबव देम. ठीक है कि नहीं? इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टार्ट हो सकता है. आई थिंक यू पीपल आर गेटिंग इट पॉइंट वंडरफुली. सो इस तरह से स्टार्ट किया, हुक दिया, सेंट्रल थीम के साथ कनेक्ट किया, एंड देन हमने थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि हम आगे क्या बात करने वाले हैं. ठीक है जी. की एग्जाम्पल यू कैन गिव हियर इज एपीजे कलाम के बारे में बात कर सकते हैं. थिंक ऑफ, लाइक जब हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करा, जब हमने आउटलाइन बनाया, तो थिंक ऑफ पीपल, मलाला यूसुफजई, राइट ब्रदर्स. राइट ब्रदर्स वेरी गुड एग्जाम्पल. राइट ब्रदर्स, नेल्सन मंडेला, एपीजे अब्दुल कलाम. ठीक है ना. राइट ब्रदर्स के पास कुछ भी नहीं था भैया, कुछ भी नहीं था. दे हैड नथिंग, नो ग्रांट, नो फंड्स, नथिंग. दे डिड नॉट हैव देयर ओन हैंगर. जहाज बनाने वाले यही लोग थे. गेटिंग माई पॉइंट? आई अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. डायमेंशंस एंड काउंटरव्यू. सो डायमेंशन देंगे, काउंटरव्यू भी देंगे, है ना. डायमेंशन, फिलोसॉफिकल डायमेंशन की भी ह्यूमन स्पिरिट, डिस्कस ह्यूमन स्पिरिट वर्सेस कंफर्ट जोन. मैनी चूज सेफ, व्हाई पीपल चूज सेफ्टी. ठीक है जी. ह्यूमंस, व्हाई पीपल चूज सेफ्टी, व्हाई ओनली फ्यू चूज स्ट्रगल. क्यों ऐसा होता है? ठीक है जी. कैन यू लिंक टू निशाज, बहुत अच्छा कोट है, मुझे याद आया कि द वन, ही हु हैज द व्हाई कैन एंड्योर एनी हाउ. किसी भी तरह का हाउ जो है वो बंदा एंड्योर कर लेगा अगर उसका व्हाई जो है उसको पता है कि मैं ये कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं. अगर क्यों पता है तो कैसे वो अपने आप आ जाएगा. नीचा, बहुत ब्यूटीफुल, फ्रेडरिक नीचा, ब्यूटीफुल लिखते हैं. ठीक है. सो फिलोसॉफिकल डायमेंशन, एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट किया हमने, जैसे मैंने पीछे बताया था आपको, एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट किया हम लोगों ने. यस, एब्स्ट्रैक्ट से मोर कंक्रीट की तरफ जाएंगे, फिलोसॉफिकल डायमेंशन किया. ठीक है कि नहीं? फिर साइकोलॉजिकल डायमेंशन पे कि भी रेजिलियंट माइंडसेट के पास ऐसा क्या चीज है जो कि वो ईगल्स बन जाते हैं. व्हाट इज देयर, क्या होता है, हाउ दे आर लाइक opportunistic, why they are innovative, what kind of skills make them eagles, and what kind of skills make other people look for shelter. Can we put temporal dimensions? पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में कैसे जो है हम लोगों ने जो ग्रोथ है, जो हम लोगों के समाज ने प्रगति करी है, वो इन्हीं ईगल्स के कारण करी है. पास्ट में भी एग्जाम्पल्स हैं. एडिसन का एग्जाम्पल अभी लिख रहे हैं, हाँ बिल्कुल एडिसन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम यहाँ पे. प्रेजेंट के एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे. फ्यूचर के एग्जाम्पल्स हम लोग लिख सकते हैं. सोशल कल्चरल डायमेंशंस में हम लोग बात कर सकते हैं. ठीक है जी. ठीक है. अगेन हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे आजकल है हम लोग, जैसे चिल्ड्रन रेजिंग है अभी हम लोग, व्हाई मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस आर लाइक दे आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन. ठीक है नहीं? व्हाई दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स? बिकॉज पेरेंटिंग. यस, पेरेंटिंग इज लाइक कि भाई जो आम, वो हम लोग उस तरह के स्ट्रॉन्ग एथिक्स, स्ट्रॉन्ग इश्यूज नहीं दे पा रहे हैं. ठीक है जी. कल्चर ऑफ स्पून फीडिंग दे रहे हैं हम लोग. टीचिंग जो है, लाइक डेयरिंग जो है, वो हम लोग अपने बच्चों को नहीं दे रहे. जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ सोसाइटी, है ना. तो सीधा सीधा लिंक नहीं होगा, समाज के साथ हमें अलग अलग एस्पेक्ट्स में लिंक करना होगा. ठीक है नहीं? विमेन के साथ हम इसे लिंक कर सकते हैं कि वाई विमेन जो है, लाइक मेनी ऑफ द विमेन आर मेकिंग द वर्क बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट. सम ऑफ देम आर ईगल्स बट मेनी ऑफ देम आर जस्ट बर्ड्स. क्यों, क्या है इसका डायमेंशन? लेट्स टॉक अबाउट दैट. पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस बेस्ड, गुड गवर्नेंस. प्रॉब्लम जो है, अगेन पॉलिटिकल विल पावर, ब्यूरोक्रेटिक विल पावर चाहिए चीजों को बदलने के लिए. देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स. ठीक है जी. यू कैन टॉक ऑफ मेनी एग्जाम्पल्स. ठीक है कि नहीं? गवर्नेंस में, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में. ठीक है. जैसे क्लाइमेट पॉलिसीज हैं, एंड हम लोग बात कर सकते हैं डिफरेंट गवर्नेंस. इंडिया में बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं. ठीक है. रिफॉर्म्स में, मेजर रिफॉर्म्स रिक्वायर ईगल आइड अप्रोच, नॉट बर्ड्स अप्रोच. इकोनॉमिक एस्पेक्ट में इंडिया का जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स की बात कर सकते हैं. ठीक है. हर कोई जो है नौकरी के पीछे भाग रहा है. एंटरप्रेन्योर्स, दे आर ईगल्स. ठीक है कि नहीं? तो टॉक अबाउट ऑल दिस इश्यूज, टॉक अबाउट ऑल दिस एस्पेक्ट, अलग अलग एस्पेक्ट पे. सेक्टोरल डायमेंशन में हमने किया, टेम्पोरल डायमेंशन में हमने किया, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स हमने देखे. ठीक है जी. एनवायरमेंटल लिंक हम दे सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात कर सकते हैं. ठीक है कि नहीं? कि भाई अगेन अप्रोच क्या है, डार्क है, लाइक हमको बिजली चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए. कोल फूकना सबसे इजी लगता है. जब भी जो है एडवर्सरी देखी हमने क्या क्या, कोल फूकने लग के. वी कैन टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग इन ग्रीन एनर्जी, फाइंडिंग इनोवेशन, टॉकिंग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. वी कैन टॉक अबाउट दैट. काउंटर व्यू इज इंपॉर्टेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट. ठीक है नहीं? कि कई बारी शेल्टर लेना वाइज भी होता है. हर बारी किसी टॉपिक को, किसी लड़ाई को हेड ऑन नहीं लेना होता है. समटाइम्स वी
need to be a bird and not an eagle. Sometimes shelter is wise too. Not every risk is a risk to be taken. Eagle-like vision must be balanced with realistic planning. एक छोटा सा काउंटर सो दैट दूसरा जो व्यू है वो भी आप दिखा दो. यहाँ पे आपका एस्से जो है वो एक हॉलिस्टिक एस्से बन जाएगा, एक कंप्लीट एस्से बन जाएगा जहाँ पे हर एक डायमेंशन आपने एक्सप्लोर कर दी है. फाइनली हम लोग कंक्लूड कर देंगे रिटर्निंग टू देयर अवर ओरिजिनल मेटाफोर. ठीक है कि नहीं? दोबारा आपने कोट के ऊपर आ सकते हैं. अगर हमने कोई स्टोरी के साथ किया तो स्टोरी के साथ आ सकते हैं कि इसरो की स्टोरी से हम लोग ये सीखते हैं, है ना. या हम लोग बात कर सकते हैं, एक कोट के ऊपर कोट डाल सकते हैं. ठीक है ना. आई थिंक मुझे एक कोट याद आ रहा है कि शिप्स इन हार्बर आर सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप्स आर मेड फॉर. है कि नहीं? ये आई थिंक ये भी ऐसे यूपीएससी में पूछा हुआ है ना. शिप्स इन हार्बर आर सेफ बट दैट इज नॉट what ships are made for. Getting my point? Yes or no? So कोट वहां पे था, सेम कोट का सेम मीनिंग है, सेम कोट को यहाँ पे लगा सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोट बेस्ड कंक्लूजन दे सकते हो, साइक्लिकल रिटर्न दे सकते हो, समराइज कर सकते हो कि वी नीड टू encourage society leaders you to learn not just to hide from the rain but to develop wings and strongly soar above it. समराइजिंग पहले आपने क्या किया, साइक्लिकल रिटर्न, समराइज किया, पॉजिटिव नोट पे छोड़ा. इंडियाज यूथ मस्ट बी ईगल्स. ठीक है जी, इंडियाज यूथ मस्ट बी ईगल्स. या वी इंडिया एट इफ वी वांट टू बी अ डेवलप्ड नेशन, अ नेशन विद प्रॉस्पेरिटी, अ नेशन विद लेट्स से नो पॉवर्टी, है ना, अ नेशन, एन आइडियल नेशन. सो इंडियाज यूथ मस्ट डू दिस, इंडियाज पॉलिटिकल लीडर्स मस्ट डू दिस. पॉजिटिव आउटलुक के साथ खत्म कर सकते हैं. ओके. हाँ, यस, बिल्कुल. वॉर्स के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं. टू मच एम्बिशंस आर आल्सो बैड. यस. सो इसको भी आप देख सकते हैं कि भी एम्बिशंस, इनोवेशन along with ethics is the need of the hour. So that way you can do, yes, we need to fly above the sky, but we need to have ethics. एंड सॉरी मीन्स जस्टिफाई, जैसे गांधी जी बोलते हैं मीन्स जस्टिफाई एंड्स, कि भाई मीन्स भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी. सो आई थिंक हम लोग का सेशन काफी हो गया है. सो आई थिंक वी आर गोइंग टू, I think we have done justice with it. I want you people to write this essay. Some key points you should always remember. ठीक है जी. मल्टी डायमेंशनल होना है, सेंट्रल आइडिया पे स्टिक करना है, अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिख रहे हो तो वैल्यूज को अपहोल्ड कीजिए. बी डेमोक्रेटिक. डू नॉट टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिंगल रिजिड स्टैंड. स्वीपिंग जनरलाइजेशंस नहीं बनाने बिकॉज इट्स अ फिलोसॉफिकल एसे. टॉपिक को ही क्वेश्चन मत कर डालना कई बारी. जैसे मैंने आपको काउंटर आर्गुमेंट दिया, काउंटर आर्गुमेंट ने ऐसे मत कर देना कि भाई हर मतलब उसको ऐसे टॉपिक कोई क्वेश्चन मत कर देना. एक सिंगल साइड की तरफ नहीं झुकना है. प्लीज ट्राई टू इंश्योर दैट. So that was the session. Let's take, if you people have any questions, let's take those questions. If you get it, जो मैंने बताया समझ में आया, तो all I need from you people is to write this essay. I'm going to check this essay for you people. अगर आप लिख के भेजोगे तो I'm going to check this essay, the Eagles वाला essay. So go and write it out and send it to us. अपने काउंसलर्स को जो है, आपके पास नंबर्स हैं काउंसलर्स के, you can just write my name कि कुलदीप सर को essay भेजना है. Just send that essay to me. I'm going to check that essay for you. This essay, this alone, this essay, and then I'm going to meet in the next session. Depending on कितने लोग आप लिख के भेजते हो, there are lots of people जो कि मेंस लिख रहे हैं इस बारी, and depending upon how many of you write that essay, then we are going to conduct the second session, जहाँ पे हम लोग थोड़ा और essays को explore करेंगे. ठीक है? Yes. हाँ, ये सेशन जो है वो अपलोड हो जाएगा. ठीक है जी. प्लीज, यस, आई वांट यू पीपल टू सी. देखो 15 दिन में यू कैन गेट ऑलमोस्ट एवरेज से 20 मार्क्स ऊपर. आई हैव डन इट बिफोर यूपीएससी वालों के साथ, जेकेपीएससी में भी कर सकते हैं, इजी है. सो इट कैन बी डन. स्टिल आई हैवंट रिटन ऐसे. यस, एक्सेल करने के लिए सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा भैया. देखो थियोरी पढ़ के जो है गाड़ी चलाने से तो आपको पता नहीं होगा. ठीक है. बुद्धा की एक स्टोरी है, वो बोलते हैं कि भाई
ठीक है, उनको जब वो घाट से वापस जा रहे होते हैं बुद्धा, तो वहाँ पे जो है एक व्यक्ति बैठा होता है, वो नदी के किनारे नदी को देख रहा होता है। ठीक है जी। तो जब बुद्धा उनसे पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, तो वो व्यक्ति बोलता है कि भाई मैं बेसिकली तैरना सीख रहा हूँ। ठीक है, तो बुद्धा जो है वो थोड़े से हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं तैरना सीख रहे हैं? कह रहे हाँ, मैं जो है अभी समझ रहा हूँ कि तैरने के लिए हाथ कैसे मारने हैं, पैर कैसे मारने हैं, पर नदी से डर लगता है, तो अभी यहीं पे सीख रहा हूँ, जब सीख जाऊंगा तब नदी में जाऊंगा। ठीक है जी। तो बुद्धा के साथ उनके जो फेवरेट जो शिष्य होते हैं आनंद, वो भी चल रहे होते हैं। तो आनंद जो है पूछते हैं कि भाई ये किस तरह की ये किस तरह की लर्निंग है, किस तरह के जो है वो, मतलब किस तरह से ये स्विमिंग सीख पाएगा, तैरना सीख पाएगा। तो बुद्धा बोलता है कि ये तैरना तब तक नहीं सीख पाएगा जब तक ये पानी में नहीं उतरेगा। तो सेम चीज़ है भैया आप लोगों के लिए भी, अगर आप ऐसे लिखोगे नहीं तो ऐसे लिखना सीखोगे कैसे? तो प्लीज़ राइट ऐसे, एटलीस्ट 10 essays I want from you people. Definitely you're going to get good marks. I can expect अराउंड 250 में से अपन 120 130 तो आराम से मार लेंगे। इट विल बी अपलोडेड इन दैट कोर्स ऑफ योर JKPSC, जो मेंस वाला कोर्स है वहीं पे मिलेगा आपको। ठीक है, okay, wonderful. ठीक है, so I hope this session made some sense to you people. In case you have any doubts, you can go for it. If not, I'm going to stop today and I'm going to see you in the next session, which is going to be soon, but I would like your essays to come to me first. ठीक है जी। बाकी अगर वर्कबुक्स चाहिए होंगी आपको, तो वर्कबुक्स आर आई एम गोइंग टू डिस्कस, या इफ़ यू लाइक काउंसिल से डिस्कस कर लेना, तो दे आर गोइंग टू टेल यू लाइक इफ देयर इज अ प्राइस टू इट और वट एवर, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, चलो जी, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम।